अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावरंग यूट्यूब चैनल। आज की जो वीलॉग है वो नाज़रीन पेशावर में एक हादसा पेश आया और नाज़रीन ये इतना दर्दनाक, इतना बेरहमी से कत्ल किया गया दो मासूम जानों को, दो ख़वातीन को जिनका ताल्लुक़ मसीह घराने से था। और शाहीन बीबी जिसकी एज 41 या 42 साल के दरमियान कह दें, और उनकी बेटी किंज़ा जिसकी एज तकरीबन 16 से 17 के दरमियान होगी। नाज़रीन आज के जो वीलॉग में है नाज़रीन, मैं आप वो तमाम सूरत हाल आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो अब तक आप तक नहीं पहुंची। और आज का दिन उसे 2 और 4 के दरमियान पेशावर गोरा कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनका ख़ानदान इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, लेकिन गम में भी बहुत ज़्यादा है। अचानक सी एक कॉल आती है कि आपकी बहन और आपकी भांजी इस दुनिया में नहीं रही, उनका किसी ने कत्ल कर दिया, उनका किसी ने मर्डर कर दिया। और किसने किया, क्या वजूहात थी नाज़रीन, वो तमाम वजूहात अब तक पर्दे के पीछे हैं। वो कब फ्रंट पे आएगी, कब वो मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे, किसको किन से फ़ायदा था, किसको किस से नुकसान था। आया ये माँ बेटी किसी के नुकसान का बाइस बन सकती थी, आया इनके पास करोड़ों रुपए की जायदाद थी या नहीं थी, या कातिल जो था वो कितना होशियार था और कितने रोज़ से इनकी लाश इनके घर में पड़ी रही, कैसे मालूम हुआ पुलिस को, अब तक की पुलिस की जो कार्रवाई हैं वो क्या है। नाज़रीन आज के तमाम वीलॉग्स में नाज़रीन आपका अपना मेज़बान अनिल, जो किसी पे भी जुल्म हुआ है तो मैंने हमेशा रियासत तक, अदलिया तक और उन तमाम अदारों तक अपनी वॉइस को, उनकी वॉइस को हमेशा पहुँचाया है ताकि इन मसलों का हल जल्द से जल्द निकल आए। और आज भी इस वीडियो का बनाने का, इस वीडियो को शूट करने का एक ही मकसद है ताकि पुलिस जल्द से जल्द उन मुल्ज़िम को पकड़े और जो भी कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए वो कड़ी से कड़ी सज़ा दे, ताकि ऐसा दोबारा कोई इंसान सोच भी ना सके। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का नाज़रीन कत्ल है। और मेरी कोशिश होगी कि जब तक ये मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जाते इस पे शाना बशाना आप लोगों को इत्तला देता रहूँ। नाज़रीन सुबह जब मॉर्निंग हुई और आज मंडे का दिन था, और जब 9 बजे मेरी आंख खुली और बहुत सारी उससे पहले भी कॉल्स आ चुकी थी, तो मैंने ग्रुप्स को, जब मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को चेक किया तो सबसे पहले कुछ फौतगी हुई थी पेशावर में जो हमें पता चला, तो हमने अफसोस किया। और उसके बाद एक कॉल आती है मुझे, उससे पहले भी कॉलें आई हुई थी मेहरबान यूथ की एकेडमी की तरफ से। तो मैंने जब वो कॉल अटेंड की तो मुझे ने बताया कि आपको एक किस्सा, एक वारदात हो चुकी है, एक माँ और बेटी मसीह घराने से जिनका ताल्लुक़ था और वो कत्ल हो चुके हैं। तो मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मज़ीद जब मैंने उसे जाना, और बहुत सारे मेरे ऐसे एक अदारे के दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे मैसेज किया हुआ था ऑलरेडी इस हवाले से पूछने के लिए, तो मैंने कहा अब तक मुझे कोई अपडेट नहीं है। फिर मैं और मेरे दोस्त इमरान यूसुफ साहब, हम वकूए की जगह पे पहुँचे जहाँ पे उनका मर्डर हुआ था, लेकिन वहाँ पे पुलिस की जानिब से सील कर दिया गया। मुख्तलिफ लोगों से पूछा, उनके अहले ख़ानदान से हम मिलने के लिए जा रहे थे, तो हमें कॉल आई कि जी 2 बजे जनाजा है गोरा कब्रिस्तान। तो हम नाज़रीन कब्रिस्तान भी पहुँच चुके। वहाँ से उनके भाई के साथ बातचीत हुई, उनके भाई को तसल्ली दी, उनको हमने कहा कि खुदा इंसाफ ज़रूर करेगा। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है नाज़रीन, नामालूम अफराद के ऊपर FIR काटी गई है, और पुलिस लाजमी बात है कि जब तफ्तीश करेगी और वो मुख्तलिफ़ लोगों को भी उठाएगी, उनसे पूछ गीछ भी करेगी, वो उनका राइट है, उनका हक़ है कि किसने किया और क्यों किया। शाहीन बीबी जिसकी एज मैंने आपको बताई है कि 41-42 के दरमियान होगी, और वो बेवा ख़ातून थी, और उससे पहले उसकी शादी एक शख्स से हुई थी। उन्होंने उससे डिवोर्स ले ली, और फिर जब दूसरे के साथ हुई तो उनकी डेथ हो गई, उनकी बेवा बन के वो रह रही थी। किंज़ा जिसकी 16-17 साल एज थी, उनकी बेटी उसी घर में एक लालाजार कॉलोनी यूनिवर्सिटी में वो रह रही थी। और पुलिस के मुताबिक 4 से 5 रोज़ के दरमियान ये कत्ल हो चुका हुआ था, और इनकी डेड बॉडी को इनके घर पे ही रखा गया था और बाहर से लॉक कर दिया गया था। और मैं हैरान नाज़रीन ये हूँ कैसे बेदर्दी के साथ, कैसे बेरहमी के साथ इसे कत्ल किया गया, और जो मोहल्ले के लोग हैं उन्हें ये बात का पता भी नहीं, इल्म भी नहीं, कौन आया इनके घर, कौन शख्स इनके घर गया, किसने ये तमाम कार्रवाई की। और उसके बाद वो आराम से
और सुकून के साथ वो चला गया। अच्छा नाज़रीन, जिसने भी ये कत्ल किया पुलिस तो उसको सामने लेकर आएगी, और मैं चंद चीज़ें ये सोच रहा था कि कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले में जहाँ पे पूरी क्रिश्चियन आबादी मौजूद हों, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग मौजूद हों, और वहाँ पे माँ और बेटी के साथ ये वारदात हो जाती है और कोई पूछने वाला भी नहीं है, और 4 से 5 रोज़ गुज़र चुके हैं जब डेड बॉडीज़ यकीन करें कि गोरा कब्रिस्तान में लेकर आए थे, जैसे उनमें स्मेल आ रही थी, और हम उस बॉडीज़ के पास भी खड़ा हमसे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई साहब को हमने बुलाया, जल्दी जल्दी उन्होंने जनाजा पढ़ा और सुपुर्द खाक कर दी गया। जब मैंने उनके अहले ख़ानदान से बात की, उन्होंने कहा जी कोई इनका कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं था, खुदा माफ़ करे, और कोई इनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, ना हमारी किसी के साथ दुश्मनी थी कि उन्होंने मेरी भांजी और मेरी बहन को इस तरह बेदर्दी से, बेरहम से कत्ल कर दी गया। जिस तरह फुटेजेस हमने देखी, और हम वो कुछ कॉपीराइट्स की वजह से, कुछ स्ट्राइक्स की वजह से हम उन्हें अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो टिकट्स लगाकर हमने उन्हें अपलोड भी किया हुआ है अपने फेसबुक पेज के ऊपर। और उसके बाद नाज़रीन, जो पुलिस ने एक जो अब हैरान कुन बातें ये हैं कि एक तो जो पुलिस ने FIR काटी है, उसके मुताबिक कुछ वहाँ से चीज़ें बरामद हुई हैं। उन चीज़ों के भी बारे में मैं आपको नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि एक वहाँ पे 30 बोर बरामद किया गया है, उसके बाद 3 मैगज़ीन्स हैं और कुछ फ़ोन्स हैं, वो भी बरामद किए गए हैं। अब ये तमाम चीज़ें किस तरफ जाती है नाज़रीन, इनसे हम बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल हमारी सोच भी नहीं है कि ये अब कहाँ पे जाके रुकेंगी, या क्या मामलात थे इसके पीछे, इसके पस मंज़र क्या मसाइल थे, क्या मसला था। लेकिन याद रखें कि जिस कॉलोनी में आप लोग रहते हैं, अपने इर्द गिर्द देखा करें, बच्चों को देखा करें, कौन बच्चा किससे मिल रहा है, कौन किसके घर आ रहा है, कौन नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप जितने भी क्रिश्चियन कॉलोनीज़ हैं, आप या तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें, या तो गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि रियासत ने हमारी जवाबदारी उठाई हुई है, और ये रियासत का काम है कि हमारे जितने भी मोहल्ले हैं, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे कैमरेज़ लगाएं, या आप अपने घरों के बाहर कैमरे लगवाएं, या अपने मोहल्ले अहला के साथ मिलकर कैमरे लगवाएं, ताकि आपको पता हो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। यहाँ पे तो एक बात क्लियर है, जिसने भी ये काम किया उन्हें ये ज़रूर पता था कि ये क्रिश्चियन लोग हैं भाई, ये किसी का भी नहीं पूछते हैं, ये अपनी मस्ती में, मस्त मलंग में ये जी रहे हैं। तो नाज़रीन, इंतहाई दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब हम वहाँ पे जनाजे पे थे तो उनके सिर्फ़ और सिर्फ कोई 15 से 20 लोग होंगे उस जहाँ पे वो ख़ातून और उनकी बेटी रह रही थी। कोई भी वहाँ के लोग वहाँ पे शामिल नहीं हुए। आया शायद पुलिस के डर के मारे वो शामिल नहीं हुए जनाजे में, या हमें नहीं पता कि बाकी जो क्या मामलात हैं बीच में वो क्या चल रहे हैं। लेकिन कल 5 बजे उनका तीसरे की रस्म अदा की जाएगी, और हमारी कोशिश है कि उनके ख़ानदान से किसी न किसी से उनका मौक़िफ़ लिया जाए और आप तक नाज़रीन पहुँचाया जाए। और आप इस तमाम मामलात में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।